ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਚਲਾ ਚੱਲ ਟਨ ਟਨ ਤਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋकर ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਪਾਠ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, चिंता ना करो। मैं समझता हूँ कि ये गुरबाणी कंठ चेतना लहर के हिसाब से जो सरदार परमजीत सिंह जी ने उपराला किया, बहुत अच्छा उपराला है। नए पनीरी को, नए युवा पीढ़ी को 14 से 18 साल के जो बच्चों का ये कंपटीशन रखा, उनको गुरु के साथ जोड़ना, गुरु की गुरबाणी के साथ जोड़ना, इससे बढ़िया और कोई काम हो नहीं सकता। उनकी सोच बहुत अच्छी है और खाली मैं समझता हूँ सोच ही नहीं, सोच को मूर्त रूप देकर उन्होंने आज इस जो उपराले को किया और अच्छे ढंग से बच्चों को गुरु के साथ जोड़ने की जो प्रेरणा उन्होंने दी है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक सराहनीय कदम है। क्योंकि ये उम्र एक वो उम्र होती है जिस उम्र में बच्चा अच्छा या बुरा किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। ये 14 से 18 साल की बच्चे की एज, उस एज में बच्चों को गुरु के साथ जोड़ना, उसको सच्चे मार्ग पर चलाना, मैं समझता हूँ उसका आने वाला जीवन यहीं से उसका अध्याय आज शुरू हो गया। तो एक बहुत अच्छा कार्य है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। किस तरीके के इनाम है और आगे क्या उपराला करने वाले हैं? ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਬਾਈਸਿਕਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੈਡਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਬਣਿਆ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ 2 ਇਨਾਮ, 3 ਬਣੇ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ 3 ਇਨਾਮ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਾਮ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਨਾਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਇਨਾਮ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। बच्चे बड़े खुश हैं। बहुत ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ है। और मैं तो सर पहले अपना नाम बता दीजिए। रविशंकर रवि जी, जिस तरीके से उपराला किया गया है, बिटिया को सारे पंजाब गुरबानी, जपजी साहिब सब आता है, क्या घर में ऐसा माहौल है या किस तरीके से? घर में माहौल है ऐसा, बिल्कुल माहौल है। गुरुद्वारे जाते हैं रोज, गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्ची पे स्पेशल कृपा है। बच्ची को शुरुआत हुई थी रुद्राष्टक से, शंकर भगवान की। उसके करते हुए हम उसको माँ का स्रोत याद हुआ, तो धीरे धीरे हम गुरुद्वारा जाने लगे। तो उन्होंने बोला कि बच्ची को गुरबाणी से जोड़ो, तो उसने चौपाई साहब याद किया। तो चौपाई साहब से इसको जापजी साहब याद हुआ, जापजी साहब से सुखमनी साहब का कंपटीशन आया, पर वो याद हुआ। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जपजी साहब करो, जपजी साहब याद हुआ। सिद्ध घोष का कंपटीशन आया। तो करते 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 महाराज की कृपा से जुड़ गई बच्ची, कृपा हो गई, याद हो गया। अब कैसा मनोबल बढ़ता है, कैसा फील होता है? मनोबल क्या, गुरबाणी से जुड़े हुए हैं, इससे अच्छा कोई मनोबल हो नहीं सकता। सारे काम अपने आप निकल जाते हैं हमारे, सारे काम अपने आप ही जाते हैं। हम उसकी कृपा करते हैं, कृपा उसी की होती है। बस ऐसी कैसा लगता है कृपा अपनी। कंपटीशन में लेकर जाते हैं? कंपटीशन तो क्या है, मेन तो जोड़ना गुरबानी से है ना। कंपटीशन तो एक माध्यम है, बच्चे को गुरबानी से जोड़ना है। गुरबानी से जुड़ जाएगा तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। मेरा नाम अवनीत कौर है। अमृत कौर जी, जिस तरीके से ये उपराला किया गया है, की कहोगे? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੰਠ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। लेकिन बच्चे आजकल मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, फिल्मी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अपने जो सिखिज्म है उससे दूर होते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा जी की कृपा से हमारे घर में ये नहीं है, तो ही बच्चे बानी भी कंठ कर पा रहे हैं। जनरल बात करें तो आई थिंक हम पेरेंट्स
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ 80 ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। कहोगे जिस तरीके के उपराले किए जा ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀय ਉਪਰਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ लेकिन हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल दूसरी तरफ गानों की तरफ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे उपराले होंगे तो बच्चे अपने सिखिज्म की तरफ ज़्यादा जुड़ेंगे? नहीं, बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। अगर बच्चे के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं या उनके दादा दादी हैं, अगर कुछ ऐसी भावनाएं उनके अंदर डालती हैं या ऐसे उपरालों से उनके अंदर कुछ ऐसी भावना डलती है तो ज़रूर बच्चे सीखेंगे। ऐसे उपराले होने चाहिए आगे भी भविष्य में। लेकिन ये बहुत बड़ा उपराला है, बहुत बड़ा उपराला। मैं कहने बहुत अप्रिशिएट वाला है, क्योंकि कई बच्चे नहीं पढ़ते, इधर आके सीखते हैं, इन्हें कंपटीशन करते हैं ना, तो बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम तो कहते हैं इन्हीं गुरु चढ़ती कला बख्शे कि सारे बच्चे, सारा परिवार ऐसे गुरबाणी से जुड़ता रहे। खुशी हो रही है बेटी की साइकिल बहुत लेके? ये इसकी दूसरी साइकिल है, पहले भी एक जीत ली है, बाकी करते रहते हैं प्रोग्राम में। ये सब इनकी मेहरबानी और गुरु नानक की कृपा है जी। बहुत शुक्राना है। कहेंगी पंजाबी है घर में कोई जिस तरीके से आपको पंजाबी आती है? थोड़ी मतलब पंजाबी तो आती नहीं, मतलब बोलनी आती है, लिखनी आती है, लेकिन गुरबाणी याद करते करते थोड़ी बहुत वो भी आ गई है। क्या क्या आता है गुरबानी, जपजी साहिब, क्या क्या जी साहब, जाप साहब, सुखमनी साहब, सिद्धघोष, चौपाई साहब। कैसा लगता है? अच्छा लगता है जब वाहिगुरु जी कृपा कर रहे हैं तो, और बल्ले कृपा। हरनूर सिंह, क्या क्या किया आपने और कैसा लग रहा है? जपजी साहब, चुपई साहब और सुखमनी साहब। कैसा लग रहा है? प्राउड। इनाम मिल रहा है? अब मुझे एक वो मिली साइकिल मिल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा, सोचा था वैसे कि साइकिल मिलेगी? मुझे तो लगा मैं फेल ही हो जाऊंगा, इतनी अच्छी होनी थी प्रैक्टिस। और साइकिल मिल रही है? लग रहा है साइकिल निकली है। अच्छा लग रहा है बहुत। क्या क्या किया था आपने? मैंने जपजी साहब सुनाया था, चौपाई साहब सुनाया था, आनंद साहब सुनाया था। लेकिन जब ऐसे इनाम मिलते हैं तो मनोबल बढ़ता है। अब आगे और तैयारी करेंगे? बेटा क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त की साइकिल लेके। क्या किया था आपने गुरबानी? जपजी साहब, चौपाई साहब थे, आनंद साहब। परिवार का कितना सहयोग मिलता है इन सब का? हाँ जी।